हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज आप लोग का एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन हम लिए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर है 3 का रोमन 5। अब ये 3 का रोमन 5 क्या है? फ्रैक्शन पर डिपेंड है। फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, अंश बाय हर के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। अब ये फ्रैक्शन क्या है? तो बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब एक भिन्न है, यदि उसके अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमको जो भिन्न मिलता है वो 9/11 मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से 3 जोड़ दिया जाए तो बिकम्स मतलब आता है 5/6। 5/6 फ्रैक्शन हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, उस भिन्न को आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, हम लोग न्यूमरेटर को x लेट किए, डिनोमिनेटर को y लेट किए, तो फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अंश बाय हर। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अप्लाई कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करना है? तो 2 ऐड करना है। कभी क्या होगा, न्यूमरेटर में 2 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में 4 माइनस कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन आपको कहेगा उस अनुसार से आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके एक इक्वेशन बनाना है। तो इसमें कीजिए क्या कि एक जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कीजिए। तो फ्रैक्शन है x बाय वाई, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, दोनों में 2 जोड़ दिए तो इक्वल टू फ्रैक्शन जो भिन्न हो जाता है 9/11। अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 11 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो x प्लस 2 से, इक्वल टू 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 9 होगा y प्लस 2 से, तो y प्लस 2 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके आगे में जो 11 है वो x और 2 दोनों से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18। इधर भी अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9y से भी और 2 से, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से 11x प्लस 9y को इधर लाइए, माइनस 9y इक्वल टू 18 प्लस 22 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -22। इस तरह आया आपका एक इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। कितना होगा? 18 प्लस में है, 22 माइनस में है। यदि एक प्लस और माइनस में रहे तो हम लोग हर हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 22 में 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4। अब यहाँ 22 सबसे बड़ा अंक है, उसके आगे का साइन माइनस है, माइनस दे देंगे। इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लोग फिर सेकेंड लाइन पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आप एक फिर से इक्वेशन इसी तरह से फाइंड कीजिए। अब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इस बार 3 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन है x बाय वाई, इस बार आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश और हर दोनों में
3 ऐड करने बोला तो 3 ऐड किए तो कितना आता है, तो 5/6 आप लिखिए इक्वल टू 5/6। अब इसी प्रकार सेम टू सेम हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या किए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से, x प्लस 3 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से। अब ब्रैकेट दोनों बगल ओपन कीजिए और ब्रैकेट के आगे में, इस ब्रैकेट के आगे में 6 मल्टीप्लाई करना है। 6 है तो 6 गुना कीजिए। 6 इंटू एक्स क्या हुआ, 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू, इस ब्रैकेट के आगे 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा हो जाएगा 15। तो 6x प्लस 5y इधर शिफ्ट कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा -5y। यहाँ 15 एज इट इज लिखिए, प्लस 18 उधर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होके हो जाएगा -18। तो इस तरह आपको मिल गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 हो जाएगा -3। फिर एक प्लस एक माइनस में घट जाएगा, 18 में 15 हम माइनस कर दिए तो हो गया 3, और 18 बड़ा है माइनस में है तो इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। अब आप चले आइए, 2 इक्वेशन आपके पास मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बताए हुए हैं किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए इसमें। तो किसी एक इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताए हैं, किसी एक इक्वेशन को लेकर, जिस इक्वेशन को लेते हैं उसको ले लीजिए और x या y जो आपको इच्छा हो वो निकाल कर, अगर x निकाले हैं या y निकाले हैं, उसके वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में, जो इक्वेशन लिए उसको छोड़कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपका एक वैल्यू आपका आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ही ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिए तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब क्या है कि -9y को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, 11x इक्वल टू -4 -9y उधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो गया +9y। तो हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं अभी क्या बताए कि x या y उससे निकालिए। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x। तो x के साथ क्या लगा हुआ है, 11, उसको भी उधर भेजिए। सिर्फ हमको x चाहिए, उसके साथ कोई अंक लगा हुआ गुना में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हुआ, इसलिए x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 थर्ड कर सकते हैं इसको। अब ये जो x का वैल्यू आया, आप कौन सा इक्वेशन लिए थे, फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको रखना किस में है, फर्स्ट में अब नहीं रखेंगे, किस में रखने बताए, जो लिए उसको छोड़कर जो इक्वेशन बचा, कौन सा इक्वेशन बचा आपको, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में किसका वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू को रखेंगे। तो लिखेंगे नाउ substituting this value in equation सेकेंड। फर्स्ट लिए थे तो सेकेंड में रखेंगे, मतलब इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब जहाँ पे x है वहाँ पर आपका आ जाएगा यही वैल्यू जो 3 में ला के रखे हैं। तो 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11, माइनस का माइनस डालिए, फिर 5y इक्वल टू -3। अब क्या होगा, इसको प्रॉपरली सॉल्व करके, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इजी लेना है तो एलसीएम कीजिए। तो 11 एलसीएम हुआ, 11 इसके नीचे 1 है, 11 और 1 का एलसीएम 11 इंटू 1 हो गया 11। अब 11 डिवाइड करेंगे
कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला बचेगा। अब गुना कर दीजिए, यहीं पर मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 4 जा -24 प्लस 6 9 जा हो गया 54 y। उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 11 में तो 11 ही आएगा। 11 इंटू 5y कितना हो जाएगा 55y इक्वल टू -3। तो इस तरह आपका आया 54 -24। अब 55 में 54 माइनस होगा तो कितना बचेगा -y, 1 प्लस 1 माइनस, फिर माइनस कर देंगे, घटाएंगे। 55 में 54 घटा तो हो गया 1y, 1 और y है तो y लिखिए, और 55 बड़ा है माइनस में है तो माइनस डालिए, नीचे 11 इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो -24 माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 माइनस y ही रहेगा। -24 माइनस y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। फिर इक्वल टू यहाँ हो गया 11 को -3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना इंटू 1 वही रह गया। अब -3 इंटू 11 कितना हो जाएगा -33। अब -y इक्वल टू -33 -24 उधर शिफ्ट कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, +24 हो गया तो -y इक्वल टू निकला -33 में 24, एक माइनस एक प्लस है तो आप क्या कीजिए फिर घटाएंगे तो घटाने से कितना आता है 33 में से 24 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। 9 हुआ और बड़े अंक का साइन दीजिए 33 बड़ा है दोनों में, माइनस में है तो माइनस लगाइए, आगे का साइन लीजिएगा, दोनों और माइनस है तो माइनस कैंसिल कीजिए तो y का वैल्यू निकल गया 9। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। आपके पास 3 इक्वेशन है 1, 2 और 3। तीनों में से किसी भी इक्वेशन जिसमें आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर, 1 और 2 मिटा चुके हैं तो इसलिए तीसरा ही ले लीजिए। तो ये x इक्वल टू -4 + 9y/11। अब जहाँ पर y है वहाँ क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा तो 9 डाल दीजिए। -4 + 9 इंटू y के जगह पर 9/11 तो कितना हो जाएगा 90। 9 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81/11। तो अब कितना हुआ 81 प्लस में 4 माइनस में, फिर एक माइनस एक प्लस, फिर आप जानते हैं घटाएंगे तो 81 में 4 माइनस हो गया 77। अब दोनों में बड़ा कौन है 81 का साइन प्लस में तो इसीलिए हम लोग 77 का भी साइन किस में रखेंगे प्लस में। नीचे जो है एज इट इज लिखिए 11 से इसको डिवाइड कीजिए 7 बार में 77 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 7, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 7। तो ऊपर इसके नीचे में लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अभिष्ट भिन्न हम लोग क्या लेके चले थे शुरू में x/y। तो x कितना निकला 7 और y कितना निकला 9। 7/9 आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग फ्रैक्शन का क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग बुक सामने में रखिए, बुक रखना रहेगा तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।
अब क्या है कि ये एज पर रिलेटेड क्वेश्चन है। एज का रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? मतलब कि हमको जेकब और उसके पुत्र का वर्तमान आयु बतलाना है। तो हम लोगों को अभी वर्तमान में उसका आयु क्या है ये पता नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं कि लेट करते हैं। सबसे पहले लेट कीजिए द एज ऑफ जेकब x years। जेकब की आयु इक्वल टू x वर्ष ले लिए। उसके बाद उसका पुत्र का लेना है तो द एज ऑफ हिज सन y ईयर्स ले लीजिए। 2 वेरिएबल्स का ये एक्सरसाइज है। लीनियर इक्वेशन बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसमें वेरिएबल चर कितना होना चाहिए तो 2। तो इसलिए हम लोग एक का x लेट किए, दूसरे का y लेट किए और ये एज पर रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए ईयर्स डालिएगा, साल वर्ष डालिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है कि आपको 2 इक्वेशंस बनाने हैं, फिर से उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो आपका x और y वैल्यू आएगा वही उस जेकब और हिज सन का एज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़िए द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कितने 5 years बाद, 5 years बाद 5 साल के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कै गुनी हो जाती है तो 3 गुनी हो जाती है। तो अभी तो हम लोग इसका प्रेजेंट एज लिए हैं। 5 साल के बाद जो है आयु, 5 साल के बाद आयु क्या होगा तो लिखिए 5 years लेटर या आफ्टर लिख दीजिए। क्या होगा 5 साल के बाद जेकब का आयु क्या हो जाएगा। 5 साल के बाद अभी अगर x वर्ष है तो 5 साल के बाद हो जाएगा x + 5। अगर पिता की आयु जितना साल बढ़ा तो पुत्र की आयु ऐसा थोड़े है कि वहीं पर कांस्टेंट रहेगा, पुत्र की भी आयु उतना वर्ष बढ़ जाएगा। जैसे कि आप अपने आप पर सोचिए कि यदि अभी आपकी आयु 12 वर्ष है तो 5 साल के बाद क्या होगा 17 वर्ष। आपके पिता की आयु यदि अभी 50 वर्ष है, अभी 50 है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा 55। तो इसलिए अभी वर्तमान में जिसका जितना एज होता है अगर आफ्टर लिखा हो, बाद लिखा हो तो उतना वर्ष हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 years क्वेश्चन में कह रहा है तो 5 years दोनों में क्या कीजिए x वर्ष और y वर्ष। x है जेकब का और y वर्ष है उसके पुत्र का, दोनों में 5 साल बाद 5 साल जुट जाएगा। बाद कह रहा है तो जोड़ देंगे। पहले कहता, बिफोर कहता या एगो कहता तो हम लोग घटा देते। अब क्या है कि 5 साल के बाद उसकी आयु मतलब जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी, 3 times 3 गुनी हो जाती है। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए x + y एज इट इज रखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 × y 3y + 3 5 जा हो गया 15। अब वेरिएबल को वेरिएबल साइड लाइए, x रहने दीजिए + 3y इधर शिफ्ट कीजिए तो -3y = 15 + 5 उधर शिफ्ट होगा -5, इसलिए x - 3y निकल गया 10। 15 में 5 माइनस कीजिए, एक प्लस एक माइनस में घटा के 10। 15 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस डालिए। तो इस तरह आपको एक इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या है कि 5 years ago 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। 5 साल पहले कह रहा है तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे 5 साल घटा देंगे। अभी 5 साल बाद कह रहा था तो दोनों में 5 साल जोड़ दिए। अब कह रहा है 5 साल पहले एगो, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों के उम्र में 5 साल घटाने पर
कहता है जब 5 साल पहले जाइएगा तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना टाइम्स हो जाता है? 7 टाइम्स, 7 गुना हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। अब क्या हुआ? x माइनस 5 इक्वल टू -5 उधर शिफ्ट कर दीजिए, x प्लस 7y इधर लेते आइए, -7y इक्वल टू -35 और -5 को बराबर के उस साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा +5। तो इस तरह x माइनस 7y इक्वल टू -30 + 5 फिर माइनस होगा तो हो जाएगा -30, बड़े अंक के साइन के साथ -30, सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपको 2 इक्वेशन मिल गया। फिर से इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो कीजिए क्या, लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रखिएगा, किस में रखिएगा? तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लिए और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, -30 -7y उधर शिफ्ट कीजिए तो हो गया +7y और x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम लोग कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं? सेकेंड, इसको भी आप सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को, x के वैल्यू को, सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू x के फॉर्म में आया उसको हम लोग किस में रख रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। मतलब जो आप लेते हैं उसमें नहीं रखना है हमको, x का वैल्यू इसको लिए हैं समीकरण 1 तो रखेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब जहाँ पे x है वहाँ पर इस सेकेंड इक्वेशन के x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए। तो -30 x के जगह पे लिखेंगे, -30 + 7y x के स्थान पे उतार दिए, -3y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 10। अब क्या हुआ? 7y प्लस में 3y माइनस में, 1 प्लस 1 माइनस, फिर से आपको घटेगा, 7y में 3y माइनस हो गया तो हो गया 4y और 7y प्लस में है तो किस साइन में रहेगा? प्लस में, इक्वल टू 10। -30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा? +30। अब 4y इक्वल टू 30 + 10 कितना हो गया? ऐड होके 40। तो y इक्वल टू 40 का 40 उतार दीजिए और y के साथ 4 मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट करेंगे आ जाएगा नीचे। 4 से 40 को काटिए 10 बार में, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 10। अब इस y का वैल्यू जैसे ही निकला, इस y के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए। तो किसी में सब्स्टिट्यूट कीजिए, जैसे सेकेंड में ही कर देते हैं। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड मेरे पास है, दिखाई दे रहा है, सेकेंड ले लीजिए। x इक्वल टू -30 + 7y। अब जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे? तो 10। तो -30 + 7 × 10, तो -30 + 10 × 7 कितना हो जाएगा? 70। 70 में 30 माइनस कीजिए, तो 70 में 30, एक प्लस है एक माइनस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40। और 70 प्लस में है तो प्लस में आ गया। इस तरह x का भी वैल्यू निकल गया। जैसे ही x और y का वैल्यू निकला, आप आंसर फाइनली लिखिए। नाउ द एज ऑफ जेकब इक्वल टू x ईयर्स लेट किए थे आप, तो x के जगह कितना आया? 40 ईयर्स।
मतलब जेकब की आयु x वर्ष इक्वल टू 40 वर्ष एंड द एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की आयु क्या लेट किए थे, y ईयर्स, y वर्ष, तो y कितना निकला 10 ईयर्स। तो इस तरह से आपका ये दोनों फाइनली आंसर हो गया। तो आपको एज पर रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के अनुसार आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बनाइएगा, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।